Okay, Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is about, this is the last topic of our course, and it is about Fourier, cosines and sine transforms. Right? So we have the Fourier cosine and Fourier sine transforms. So an integral transform is a transformation in the form of an integral that produces from given functions new functions depending on a different variable. Right? So an integral transform is a transformation in the form of an integral that produces from given functions new functions depending on a different variable. So अब हम बात करते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स की. फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स. So Fourier cosine transform concerns even functions. It concerns even functions f of x. We obtain it from the Fourier cosine integral. So फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स जो है वो कंसर्न करते हैं हमारे पास इवन फंक्शंस एफ ऑफ एक्स के, एंड वी ऑब्टेन इट फ्रॉम फोरियर कोसाइन इंटीग्रल्स. सो हम डिस्कस करते हैं कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स क्या हैं हमारे पास. अगर हमारे पास हो एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to infinity a of w cos of omega x dx, then where a of omega, this is equal to 2 over pi, integration is from 0 to infinity f of v cos of omega v dv, right? So हमने जो है इसको किया था लास्ट टाइम डिस्कस. ठीक है. सो हमारे पास क्या है, हम इसको कहते हैं कि अगर है हमारे पास a of w, if our a of w, this is equal to under root of 2 over pi fc
c hat of omega where c suggests cosine. Then उस केस में writing v is equal to x in the formula तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी हैट ऑफ ओमेगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 over pi इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to infinity f of x cos of omega x dx, right? And we have this is our formula 1a, right? And we can also write f of x अगर हमें फाइंड करना है तो f of x this is equal to under root of 2 over pi integration is from 0 to infinity f c hat of omega cos omega x d omega, right? So this is our formula 1b. So both these formulas are very important where f c hat of omega जो है ये क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को शो कर रहा है, राइट? सो फार्मूला 1b जो है वो हमें गिव्स अस बैक f of x फ्रॉम f c of omega. f c of omega से अगर हमें f of x कैलकुलेट करना है तो हम 1b फार्मूला लगाएंगे, ठीक है? सो इसको हम कहते हैं कि ये 1b क्या है, ये इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है. ये फोरियर 1a जो है वो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, 1b जो है वो इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. सो हमारे पास फोरियर साइन में अगर हमारे पास था बी ऑफ डब्ल्यू, ये लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, ए ऑफ ओमेगा और बी ऑफ ओमेगा, ठीक है? सो 2 over pi हमारे पास क्या है, एफ एस, एस स्टैंड्स फॉर साइन ओमेगा, ठीक है? राइटिंग v इज इक्वल टू एक्स, तो उस केस में फिर हमारे पास एफ एस हैट ऑफ ओमेगा this is equal to under root of 2 over pi integration is from 0 to infinity f of x sine of omega x dx, right? And we have f inverse जो फोरियर है वो आ जाएगा f of x this is equal to 2 over pi integration is from 0 to infinity f s hat of omega sine of omega x dx, right? So this is our 2a and this is our 2b, right? So other notations हमारे पास क्या हैं? Other notations are f c of f this is equal to f c hat, ठीक है? f c hat फोरियर कोसाइन हैट दिस इज इक्वल टू f c of f भी लिखा जा सकता है. इसी तरह अगर हम लिखें f s of f, सो ये क्या है, बेसिकली f s यानी फोरियर साइन है ट्रांसफॉर्म. एंड अगर हमने इन्वर्सेस लिखने हैं तो एफ सी इन्वर्स जो है वो इन्वर्स को शो करेगा और एफ एस इन्वर्स जो है वो फोरियर साइन इन्वर्स को शो करेगा, ठीक है? सो ये हमने बात कर ली. अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की. एग्जांपल नंबर 1 सेज कि आपने फोरियर कोसाइन एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है. हमारे पास एफ ऑफ एक्स है दिस इज इक्वल टू के इफ
0 is less than x is less than a, and 0 if x is greater than a. ठीक है, सो उस केस में एफ सी हैट ऑफ ओमेगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ओवर पाई के इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू ए. ज़ीरो टू ए क्यों, ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो से ए के दरमियान में है. ठीक है, सो के कांस्टेंट था, उसको बाहर लिख लिया, कॉज ऑफ ओमेगा एक्स डी एक्स. ठीक है, जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बेसिकली फोरियर कोसाइन फाइंड कर रहे हैं इस गिवन फंक्शन का. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी हैट ऑफ डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ओवर पाई, और इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, के साइन ऑफ ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा. ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 0 से a तक. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ओवर पाई के साइन ऑफ a ओमेगा ओवर ओमेगा. ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन ऑफ 0 इज 0, तो इसलिए उसको लिखा ही नहीं है. सो दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ एफ सी ऑफ ओमेगा. राइट, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एफ एस ऑफ ओमेगा. ठीक है, सो हमें एफ एस ऑफ ओमेगा फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एस ऑफ ओमेगा इसी फंक्शन का, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ओवर पाई के इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू ए साइन ऑफ ओमेगा एक्स डी एक्स. So this is equal to under root of 2 over pi k minus cos of omega x over omega. Integration is from 0 to a. This is equal to under root of 2 over pi k. ठीक है, आप अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें तो वो आ जाएगी माइनस cos of a omega over omega, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos of 0 over omega, cos 0 is 1. ठीक है, सो 1 over omega आ जाएगा. सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा ए ओवर ओमेगा. राइट, सो दिस इज आवर एफ एस हैट ऑफ ओमेगा. राइट, सो आई होप इट क्लैरिफाइज. सो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है वो इसी से ही रिलेटेड है. ठीक है, वो बहुत आसान है, सिंपल सी है, वो आपने खुद जो है वो देख लेनी है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लीनियरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. So if f of x is absolutely integrable on the positive x-axis piecewise continuous on every finite interval, then
the Fourier cosine and sine transform of f exist। ठीक है, अगर जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पीस वाइज कॉन्टिन्यूस एंड एवरी फाइनाइट इंटरवल, देन फोरियर कोसाइंस एंड साइंस जो हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। सो अगर वो हमारे पास एफ सी ऑफ ए एफ प्लस बी जी, ठीक है, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/पाई इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to infinity a f of x plus b g of x cos of omega x dx। ठीक है, तो फिर आगे आप क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा एफ सी ए एफ प्लस बी जी, दिस इज इक्वल टू ए ओवर 2/√2/पाई इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to infinity f of x cos of omega x plus dx plus b over 2/पाई integration is from 0 to infinity g of x cos of omega x dx। So this shows that the Fourier cosines and sine transforms are linear operation। ठीक है, so इसका मतलब क्या है कि अगर वो हमारे पास एफ सी ऑफ ए एफ प्लस बी जी, तो हम लिख सकते हैं ए एफ सी ऑफ एफ प्लस बी एफ सी ऑफ जी, यानी हम दोनों के ऊपर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह फोरियर साइन हो ए एफ प्लस बी जी, तो उसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है ए एफ एस ऑफ एफ प्लस बी एफ एस ऑफ जी, राइट। सो दीज आर आवर इक्वेशन, मतलब 3 इक्वेशन, ठीक है। सो दीज बोथ आर इक्वेशन 3। सो थ्योरम 1 हम डिस्कस करते हैं। थ्योरम 1 सेज let f of x be continuous and absolutely integrable absolutely integrable on the x-axis let f dash of x be piecewise continuous on every finite interval and let f of x approaches 0 as x approaches to infinity, then फिर उस केस में हमारे पास क्या है,
उस केस में है हमारे पास एफ सी एफ डैश ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ओमेगा एफ एस ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी पहले आप क्या करेंगे, ओमेगा और फोरियर साइन निकाल लेंगे फंक्शन का, माइनस अंडर रूट ऑफ 2/पाई एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, और 2 माइनस में से आप माइनस कर देंगे, 2/पाई एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो उसके एफ ऑफ ज़ीरो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर कैलकुलेट करके वो यहाँ पे पुट कर देंगे। और अगर वो हमने एफ एस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, यानी हमें फंक्शन के डेरिवेटिव का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा माइनस ओमेगा फोरियर कोसाइन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, यानी अगर आपने फंक्शन के डेरिवेटिव का फोरियर कोसाइन फाइंड करना है तो वो इक्वल है ओमेगा एफ एस यानी फोरियर साइन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन माइनस 2/पाई फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे। और अगर आपने फंक्शन के डेरिवेटिव का फोरियर साइन फाइंड करना है तो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ओवर एफ सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो हम एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 सेज हमारे पास आप फाइंड करें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी ई की पावर माइनस ए एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल ई की पावर माइनस ए एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो। राइट, सो हमें पता है कि ई की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है, ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, सो अगर हमने ई की पावर माइनस ए एक्स का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स। दस अगर हमने ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, सो ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स करेंगे तो दिस इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर माइनस एक्स। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में ट्रू है, प्लीज़ रिमेंबर। हमारे पास क्या है, ई की पावर माइनस ए एक्स है। ई की पावर माइनस ए एक्स जो है इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स। तो इधर से हम कह सकते हैं कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करें, ए स्क्वायर फोरियर कोसाइन ऑफ एफ फाइंड करें हम। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर फोरियर कोसाइन ऑफ एक्स फाइंड करने का मतलब क्या है कि आप ये इक्वल है कि अगर आप फोरियर कोसाइन फाइंड कर लें एफ डबल डैश का। ठीक है, अब फोरियर अगर आप डबल डेरिवेटिव का फोरियर फाइंड कर लें तो ये इक्वल है कि अगर आप ए स्क्वायर फोरियर कोसाइन ऑफ फाइंड करें ओरिजिनल फंक्शन का। ठीक है, सो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा है। ठीक है, डेरिवेटिव 2 दफ़ा है, क्यों जो फॉर्मूला पड़ा था उसमें सिंगल डेरिवेटिव था, इधर 2 दफ़ा है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ सी ऑफ फोरियर कोसाइन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2/पाई एफ डैश ऑफ ज़ीरो। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ सी ऑफ एफ। ठीक है, और माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो है, यहाँ पे एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो आ जाएगा ए ई की पावर माइनस ए एक्स। उसको में आप ज़ीरो पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ए ओवर 2/पाई। ठीक है, सो ये हमने पुट कर दी। आगे हम क्या करें, हेंस इधर से हम कह सकते हैं hence
square plus omega square, this is equal to fc of the original function, this is equal to a over under root of 2 pi, और हमारे पास क्या आ जाएगा, फोरियर कोसाइन ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ओवर पाई ए ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट, फॉर ए ग्रेटर देन 0. सो दिस इज आवर कि हमने फोरियर को साइन फाइंड करना था ओरिजिनल फंक्शन का. ये बीच में जो कुछ बातें थी यानी डबल डेरिवेटिव वाली, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी कि अगर हमारे पास इन केस डबल डेरिवेटिव आ जाता है तो फिर हमारे केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा. ठीक है, क्या है, पहले सिंगल डेरिवेटिव था तो ये फोरियर को साइन जो है वो फोरियर साइन में कन्वर्ट हो गया था, फिर जब डबल डेरिवेटिव आ जाएगा तो फिर ये फोरियर को साइन ही रहेगा. ठीक है, सो इन बातों का आपने ख्याल रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की. ठीक है, सो आई होप इट क्लैरिफाइज, और अगर इसके बाद के आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द कोर्स. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली the end of this course, Fourier complex variables and transforms. ठीक है, हमने इसमें ट्रांसफॉर्म्स पढ़े, हमने कम्प्लेक्स नंबर्स देखे. सो आई होप के यू एंजॉयड दिस कोर्स. तो अगर आपके कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड आई होप कि ये आगे वाले कोर्सेज में आपको हेल्पफुल होगा ये कोर्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.